हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यूज ऑफ वर्ब का अपना नेक्स्ट वीडियो बनाने जा रहे हैं। अपने इससे पहले जो पार्ट फर्स्ट यूज ऑफ वर्ब पढ़ा था उसके अंदर दो रूल पढ़े थे, जिसमें एक प्रेजेंट सिंपल को पढ़ा था और एक फ्यूचर सिंपल को पढ़ा था। आज हम अपना नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो नेक्स्ट रूल पढ़ रहे हैं, पिछले वीडियो में बताया था कि अपन पहले उन रूल्स को क्लियर करेंगे जो पिछले 6 साल के बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो उसमें से 2 रूल पढ़ लिए। आज हम पिछले 6 ईयर्स के जो भी एग्जामिनेशन जो हुआ बोर्ड का, 10th का बोर्ड का पिछले 6 वर्ष का, उसमें जो जो क्वेश्चन आए, जिस भी टॉपिक से या जिस भी रूल्स है उस रूल को पढ़ रहे हैं। और आज इसमें अपन पढ़ रहे हैं रूल नंबर 3। तो देखते हैं, देखो रूल नंबर 3 कौन सा है। यह है रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 में देखो नियम है, यदि किसी वाक्य में लास्ट और यस्टरडे का प्रयोग हो, लास्ट यानी पिछला और यस्टरडे यानी बीता हुआ कल, तो ऐसा कोई इंग्लिश का सेंटेंस आ गया, कोई भी वाक्य लिखा हुआ आ गया, जैसे ये एक सेंटेंस लिखा हुआ है, ऐसा कोई इंग्लिश में सेंटेंस आ गया जिसमें किसी में लास्ट लिखा हुआ है, LAST, लास्ट यानी अंतिम या पिछला, और यस्टरडे यानी बीता हुआ कल, किसी वाक्य में ये दोनों स्पेलिंग या कोई इन दोनों में से एक स्पेलिंग लिखी हुई मिल जाए, तो वहां पे टेंस कौन सा आएगा वो फिक्स याद रखना। ऐसे वाक्यों में टेंस आता है पास्ट सिंपल। कौन सा टेंस आता है? पास्ट का सिंपल टेंस आता है हमेशा ध्यान रखना। जब भी किसी भी सेंटेंस में आपको दिखे कि इसमें लास्ट या यस्टरडे आया है, तो उसमें आपको पास्ट का सिंपल टेंस है वो फिल करना है। अब देखो इसमें सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। ये जो यहाँ पे 5 एग्जांपल लिखे हैं, तो मैंने पहले ही बताया कि अपन एग्जांपल वही ले रहे हैं जो पिछले 6 साल के बोर्ड एग्जाम में पूछे गए। तो इसमें देखो ये जो प्रश्न आया है, ये 2022 का जो बोर्ड एग्जाम था 10th का, उसमें आया था। और ये जो बोर्ड है 2020 पेपर में आया हुआ है, ये भी 2020 में इस नियम के 2 प्रश्न पूछे गए। ठीक, फिर 19 का भी आया था। 19 का मैंने लिखा नहीं क्योंकि बड़ा क्वेश्चन था, तो फिर बोर्ड पे इतनी जगह नहीं है, तो इसलिए 19 का क्वेश्चन लिखा नहीं। उसके बाद में ये 2018 के बोर्ड में आया था, और उसके बाद में ये जो लिखा हुआ है ये 2017 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये पूरे प्रश्न वो है जो पिछले 10वीं बोर्ड में पूछे हुए हैं। ठीक, जो पहला प्रश्न हमने लिखा आई मीट माय फ्रेंड यस्टरडे वाला, ठीक, खाली जगह दी इसमें, तो ये आया था 2022 बोर्ड में। और 2020 में कितने प्रश्न आए इसके? 2। ठीक, और फिर 2019 में एक प्रश्न आया, 2018 में एक प्रश्न आया, 2017 में भी एक प्रश्न आया। कुल मिला के लगभग हर साल इसमें से एक प्रश्न है वो अपने एग्जाम में पूछ रहे हैं। पिछले एग्जाम 2023 में इसमें से प्रश्न नहीं आया। ठीक, तो 23 में नहीं आया, तो इसका मतलब है कि इस बार आने की संभावना ज्यादा है। अपना पिछले 5 साल में आया, 23 में नहीं आया, तो इस साल अपने आप संभावना है कि इस साल ज्यादा है संभावना कि ये क्वेश्चन आएगा। तो इसमें देखो कैसे सॉल्व करना। नियम अपन देख लिया। नियम क्या है? किसी भी इंग्लिश सेंटेंस में यूज ऑफ वर्ब का सेंटेंस कैसे देंगे एग्जाम्पल में। अब जब आप पेपर में देखोगे एग्जाम्पल आपके बोर्ड में आएगा, तो उसमें प्रश्न कैसे आएगा? ये खाली जगह दे देंगे और कहेंगे ये सही वर्ब भरनी है आपको। ठीक, तो सही वर्ब जब आप भरोगे तो उससे पहले टेंस पहचानना पड़ेगा कि टेंस कौन सा है। तो टेंस की पहचान कैसे होगी? तो किसी भी सेंटेंस में अगर लास्ट आया है या फिर क्या आया है यस्टरडे, तो उसमें आप टेंस भरोगे पास्ट का सिंपल टेंस। कौन सा टेंस भरोगे? पास्ट का सिंपल। अब पास्ट सिंपल में देखो शुरू करते हैं यहां से। देखो पहला पढ़ना पास्ट सिंपल का है, तो एक बात पास्ट का थोड़ा ध्यान रख लेना कि पास्ट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब वगैरह क्या होती है। पास्ट सिंपल की आपने टेंस पढ़े हैं, तो टेंस में आपने पढ़ा होगा पास्ट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब होती है डिड। पास्ट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डिड। और पास्ट सिंपल में एक अपवाद होता है। अपवाद क्या होता है कि अफर्मेटिव वाक्य जो होता है, मतलब सकारात्मक वाक्य। कैसा वाक्य? सकारात्मक। उसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता, मतलब डिड का प्रयोग नहीं होता है। और जो मेन वर्ब होती है, मुख्य क्रिया, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। कौन सी फॉर्म आती है? सेकंड फॉर्म। तो ये रूल याद रखना। यदि किसी वाक्य में लास्ट और यस्टरडे आए, तो 2 टेंस अपने को मतलब उसमें टेंस सीधा अपने को कौन सा देखना है दिमाग में? पास्ट सिंपल। और पास्ट सिंपल में आपको ये ध्यान रखना है कि हेल्पिंग वर्ब तो डिड लगती है, लेकिन अफर्मेटिव वाक्य में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती और मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। अब देखो पहला वाक्य सॉल्व करते हैं जो बोर्ड एग्जाम 2022 में पूछा गया। प्रश्न है आई खाली जगह मीट माय फ्रेंड यस्टरडे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यस्टरडे। अब देखो अपने पहले नियम में पढ़ा, किसी वाक्य में लास्ट और यस्टरडे आए, 2 शब्द लास्ट और यस्टरडे, तो टेंस कौन सा बना? पास्ट सिंपल। और यहाँ पे देखो वाक्य के लास्ट में क्या आया है? यस्टरडे। वाक्य के लास्ट में क्या आ गया? यस्टरडे। यस्टरडे यानी बीता हुआ कल। बीता हुआ मतलब पास्ट टेंस, भूतकाल। ठीक है ना, तो पास्ट सिंपल टेंस है, ये पता चल गया। अब ध्यान रखना प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस में
जब टेंस क्लियर हो जाएगा, भाई टेंस क्लियर है कि इसमें पास्ट सिंपल है, यस्टरडे आया है तो अपन टेंस कौन सा फिल करेंगे, पास्ट सिंपल। क्लियर हो गया। उसके बाद इसमें ध्यान रखना क्योंकि अपवाद होता है, तो अपवाद का ध्यान रखना पड़ता है। देखो अपन टेंस में 4 वाक्य बनाते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। ठीक, तो इंट्रोगेटिव है और नेगेटिव है, उसमें तो डिड लगता है। क्या लगता है, डिड, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और साथ में क्या आती है डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, लेकिन अफर्मेटिव वाक्य जो होता है सकारात्मक, उसमें डिड का प्रयोग, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है और मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। अब ये वाक्य कैसा है, अफर्मेटिव है कि नेगेटिव है कि इंट्रोगेटिव। अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो डिड और फर्स्ट फॉर्म भरो, और अगर अफर्मेटिव है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो पहले ये पहचान, टेंस पहचान होगी, उसके बाद पहचान वाक्य कैसा है। अब वाक्य की पहचान कैसे होती है, अगर वाक्य नेगेटिव होगा तो उसमें नॉट आएगा। क्या आएगा, इसमें कहीं नॉट नहीं है, इसका मतलब ये नेगेटिव नहीं है। अगर इंट्रोगेटिव होगा, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक, तो उसमें क्या होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ होगा, है ना। इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है, इसका मतलब ये इंट्रोगेटिव भी नहीं है, तो पीछे बस अफर्मेटिव। इसका मतलब ये वाक्य कैसा है, अफर्मेटिव है। आप देखो टेंस तो अपने क्लियर हो गया, पास्ट सिंपल है, टेंस हो गया क्लियर, कौन सा है, पास्ट सिंपल। और वाक्य कौन सा है, अफर्मेटिव। वाक्य कौन सा है, अफर्मेटिव, ये भी क्लियर हो गया। तो इसका मतलब अफर्मेटिव है तो अपने को क्या भरनी है, हेल्पिंग वर्ब कुछ नहीं लगानी है, और मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म। तो यहाँ पे मेन वर्ब क्या है, मीट। मेन वर्ब आपको कोष्टक में दी हुई होगी पेपर के अंदर, प्रश्न में आएगा, हर जगह कोष्टक में दे देंगे मेन वर्ब, या फिर ऑप्शन में दे देंगे अब शब्द में। ठीक, तो यहाँ पे आ गई मीट। अब अपने को मीट एंड मिलना होता है, तो मीट की सेकंड फॉर्म लिखनी है। कौन सी फॉर्म लिखनी है, सेकंड फॉर्म। तो मीट की सेकंड फॉर्म होती है मैट। क्या होती है, मैट। तो हो गया आई मेट माय फ्रेंड यस्टरडे, मैं कल अपने मित्र से मिला। क्लियर है ना। ये आपका 2022 का प्रश्न हुआ क्लियर, जो बोर्ड एग्जाम आया था। इसमें सिर्फ आपको मीट की क्या लिखनी थी, सेकंड फॉर्म। ठीक, अब अगला वाक्य देखो जो कि बोर्ड पेपर पूछा गया 2020 में। ठीक है, 2020 में क्या पूछा, राम खाली जगह अराइव फ्रॉम चेन्नई यस्टरडे। इसमें भी देखो लास्ट में किसका प्रयोग हुआ, यस्टरडे। किसका प्रयोग हुआ, यस्टरडे। नियम क्या है, किसी वाक्य में अगर लास्ट और यस्टरडे आए, क्या है, लास्ट और यस्टरडे, तो आपको टेंस कौन सा पढ़ना है, पास्ट का सिंपल, यही पढ़ना है। तो सबसे पहले वाक्य देखते आप क्या पहचान करोगे, टेंस कौन सा है। तो इसमें यस्टरडे आया तो टेंस कौन सा है, पास्ट सिंपल। कौन सा टेंस है, पास्ट सिंपल। टेंस की पहचान होगी तो उसके बाद किसकी करोगे, कि वाक्य कैसा है, अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव। तो देखो इसमें नॉट नहीं है तो नेगेटिव नहीं है, इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं है तो इसका मतलब इंट्रोगेटिव भी नहीं है। तो पीछे कौन सा बच गया, अफर्मेटिव। अब ये अफर्मेटिव है, तो देखो टेंस क्लियर हो गया, पास्ट सिंपल, और वाक्य क्लियर हो गया, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव वाक्य है अगर पास्ट सिंपल का, तो हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग तो नहीं होगा, और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म आएगी। कौन सी फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म आएगी। अब देखो मेन वर्ब क्या है यहाँ पे, अराइव। क्या है, अराइव। अराइव यानी आना या पहुंचना। ठीक, तो अराइव की सेकंड फॉर्म होती है अराइव। क्या होती है, अराइव। डी लग जाएगा, क्या लग जाएगा, डी। तो राम अराइव फ्रॉम चेन्नई यस्टरडे, यानी राम चेन्नई से कल पहुंचा या कल आया। ठीक, क्लियर। अब देखो ये हुआ 2020 का। अब एक 2020 में एक और प्रश्न आया था, मतलब 2 प्रश्न आए थे इसके, एक ही टेंस के। दूसरा क्या था, आई मीट अ स्ट्रेंज फेलो यस्टरडे। इसमें भी क्या आया लास्ट में, देखो यस्टरडे। तो यस्टरडे देखती पहचान क्या होगी कि टेंस कौन सा है, पास्ट सिंपल। यस्टरडे आया मतलब टेंस कौन सा है, पास्ट सिंपल। अब इसमें नॉट नहीं है, प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है, इसका मतलब ये नेगेटिव और इंट्रोगेटिव नहीं है, अफर्मेटिव है। क्या है, अगर अफर्मेटिव है तो फिर वर्ब, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म भरनी है, सेकंड फॉर्म भरनी है। और या मीट है, मीट की सेकंड फॉर्म मैंने यही पे लिखो, मीट की सेकंड फॉर्म क्या होती है, मैट। क्या होती है, तो आई मेट अ स्ट्रेंज फेलो यस्टरडे, कल मैं किसी अजनबी से मिला। स्ट्रेंज नहीं होता, अजनबी। ठीक, कल मैं किसी अजनबी से मिला। क्लियर। फिर देखो अगला क्वेश्चन जो अपने पेपर में आया था 2018 में, किसमें आया था, 2018 में आया था। इसमें देखो क्या है, माई अंकल हु लिव्स इन मुंबई, मेरे अंकल जो मुंबई में रहते हैं, खाली जगह सेंड मी, खाली जगह सेंड मी वॉच, सेंड मी अ वॉच। अब इसमें देखो किसका प्रयोग, सेंड मी अ वॉच, इसके लास्ट में एक लिखना है जो रह के लाइन है,
सेंड मी अ वॉच लास्ट वीक, इसमें किसका प्रयोग हुआ है? लास्ट वीक यानी पिछले सप्ताह। तो देखो इसमें लास्ट में क्या है, यहां पे क्या है? लास्ट। किसका प्रयोग हुआ है यहां पे? यहां पे हुआ है किसका प्रयोग? लास्ट का। देखो यहां लिखा है लास्ट, LAST, लास्ट या यस्टरडे। तो इसमें यस्टरडे आया, इसमें भी यस्टरडे आया, इसमें भी यस्टरडे आया, इसमें क्या आ गया? लास्ट। लास्ट वीक यानी पिछले सप्ताह, लास्ट वीक यानी पिछले सप्ताह। तो लास्ट आते ही अपने क्या क्लियर हो गया कि इसमें टेंस कौन सा है? पास्ट सिंपल। टेंस क्लियर होने के बाद वाक्य क्लियर करो कि वाक्य कैसा है। तो वाक्य इसमें नॉट नहीं है और क्वेश्चन मार्क भी नहीं है, तो वाक्य अफर्मेटिव, इसलिए मैन वर्ब की क्या बननी है? सेकंड फॉर्म। ठीक, अब मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म देखो यहां पे लिखा है सेंड यानी भेजना। सेंड की सेकंड फॉर्म होती है सेंड। क्या होती है? SENT। क्या होती है? SENT। तो अपने सेंड की सेकंड फॉर्म क्या लिख दी? सेंड। तो हो गया माय अंकल हु लिव्स इन मुंबई, खाली जगह में अपने सेंड की जगह लिख दिया सेंड मी अ वॉच लास्ट वीक। मेरे अंकल जो मुंबई में रहते हैं उन्होंने पिछले सप्ताह मुझे एक घड़ी भेजी। ठीक, फिर अगला वाक्य देखो। ठीक, राम खाली जगह फिनिश दिस नॉवेल लास्ट नाइट। ठीक, इसमें देखो किसका प्रयोग हुआ यहां पे? लास्ट का प्रयोग हुआ। तो लास्ट आते ही अपने दिमाग में टेंस कौन सा आना चाहिए? पास्ट सिंपल। लास्ट के यस्टरडे कुछ भी आ जाए पास्ट सिंपल। अब पास्ट सिंपल है, ये 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन ध्यान रखना। लास्ट आया है इसका मतलब पास्ट सिंपल है और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव है नहीं, क्योंकि नॉट नहीं है और प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है। तो अफर्मेटिव है, इसका मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म बननी। तो यहां पे फिनिश है और फिनिश की सेकंड फॉर्म क्या आ जाएगी? फिनिश्ड। क्या आ जाएगी? फिनिश्ड। समझ में आ गया? बहुत आसान है। देखो अगर किसी वाक्य में लास्ट और यस्टरडे दोनों में से कोई एक स्पेलिंग आपको दिख जाए तो आपको टेंस भरना है। उसमें कौन सा टेंस भरना है? पास्ट का सिंपल। अब बोल सकते हो कौन सा टेंस भरना है? पास्ट का सिंपल टेंस भरना है। अब पास्ट सिंपल टेंस भरना है, इसके बाद पास्ट का नियम भी याद होना चाहिए कि पास्ट सिंपल का नियम क्या होता है, ये भी तो पता होना चाहिए। तो पास्ट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डिड। क्या होती है? और पास्ट सिंपल की मेन वर्ब क्या आती है? फर्स्ट फॉर्म। कौन सी आती है? फर्स्ट फॉर्म। लेकिन ध्यान रखना अफर्मेटिव वाक्यों में डिड का प्रयोग नहीं होता और मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो टेंस पहचानने के बाद में आपको क्या पहचानना है कि वाक्य कैसा है? नेगेटिव है, अफर्मेटिव है, इंट्रोगेटिव है। अगर नेगेटिव या इंट्रोगेटिव है तो डिड फर्स्ट फॉर्म और अगर अफर्मेटिव है तो सेकंड फॉर्म। क्लियर हो गया? समझ में आ गया सबको? चलो फिर देखते हैं। देखो नेक्स्ट अगला रूल नंबर 4। ठीक, अब रूल नंबर 4 में देखो ये प्रश्न आए हुए हैं कुछ। ठीक, ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है जो पिछले पेपर में आए थे। ये आया था 17 में, ये आया था 17, 18, 19 के प्रश्न के जो बोर्ड के पेपर है वो पूछे हुए। अब इसमें देखो एक तो नियम है आफ्टर का और एक नियम है बिफोर का। आफ्टर और बिफोर का नियम। ठीक, आफ्टर बिफोर का नियम क्या होता है समझो। आफ्टर से पहले हमेशा पास्ट सिंपल टेंस आता है। कौन सा टेंस आता है? पास्ट का सिंपल। अभी जो अपन ने पढ़ा है ना, अफर्मेटिव सेकंड फॉर्म, नहीं तो डिड और फर्स्ट फॉर्म। और आफ्टर के बाद हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस आता है। आफ्टर के बाद कौन सा टेंस आता है? पास्ट परफेक्ट टेंस आता है। ठीक, इसी नियम का उल्टा नियम है बिफोर का। इसका उल्टा नियम क्या है? बिफोर का। बिफोर से पहले आता है पास्ट परफेक्ट टेंस। बिफोर से पहले क्या आता है? पास्ट परफेक्ट टेंस। और बिफोर के बाद आता है पास्ट सिंपल। बिफोर के बाद क्या आता है? पास्ट सिंपल। इसे कहते हैं आफ्टर और बिफोर का नियम। किसका नियम? आफ्टर और बिफोर का नियम। इसमें क्या होता है देखो, अब सीधे सीधे हिंदी अर्थ से अपन इसको याद रख सकते हैं। ये कंफ्यूज हो जाता है कई बार, परीक्षा में पढ़ के जाते हैं कि भाई आफ्टर से पहले ये, बाद में ये, बाद में कंफ्यूजन क्या हो जाता है कि अपन उल्टा कर देते हैं। बिफोर में ये नियम लगा देते हैं, आफ्टर में ये लगा देते हैं। तो इसको याद रखने का तरीका है, तरीका क्या है कि आपको सिर्फ पास्ट परफेक्ट ध्यान में रखना। पास्ट परफेक्ट कहां लगता है, आगे या पीछे, तो ध्यान रखना। आफ्टर का हिंदी मतलब क्या होता है? बाद में। आफ्टर का हिंदी मतलब क्या होता है? बाद में। तो पास्ट परफेक्ट टेंस बाद में, तो पास्ट परफेक्ट टेंस बाद में। बिफोर का हिंदी मतलब क्या होता है? पहले, तो पास्ट परफेक्ट टेंस पहले। क्लियर हो जाएगा है ना भाई? आफ्टर यानी बाद में, तो पास्ट परफेक्ट टेंस बाद में।
बिफोर यानी पहले, तो पास्ट परफेक्ट टेंस पहले। ठीक है, अब इसके प्रश्न सॉल्व करते हैं। देखो ये प्रश्न आया बोर्ड एग्जाम में, वी हैड गॉन टू आवर हाउस, यहां पे आया देखो बिफोर फादर कम। ठीक है, अब इसमें देखो किसका प्रयोग हुआ है, बिफोर। किसका प्रयोग हुआ है, बिफोर का प्रयोग हुआ है। अब देखो बिफोर में, देखो बिफोर से पहले कौन सा टेंस आना चाहिए, पास्ट परफेक्ट। बिफोर का मतलब पहले, तो पास्ट परफेक्ट पहले। ठीक, तो बिफोर से पहले आना चाहिए पास्ट परफेक्ट। तो देखो यहां पे देखो आया हेड, क्या आया, हेड, और यहां पे आया गॉन। तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सी आई है, किस टेंस में आती है, पास्ट परफेक्ट। किसमें आती है, पास्ट परफेक्ट। अगर आप टेंस पढ़े तो हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में आती है। ठीक, तो यहां पे तो हो गया पास्ट परफेक्ट। अब बिफोर के बाद कौन सा आएगा, बिफोर के बाद कौन सा आता है, पास्ट का सिंपल। ठीक है, अब पास्ट सिंपल टेंस आएगा इसमें, तो यहां पे देखो अपने को कौन सा बिफोर के बाद ही भरना है, और बिफोर के बाद कौन सा आता है, पास्ट सिंपल, और ये बिफोर के बाद का है। तो इसका मतलब इसमें कौन सा टेंस भरना है, पास्ट सिंपल। ठीक, पास्ट सिंपल भर रहे हो, ये तो ध्यान रखो नेगेटिव या इंट्रोगेटिव नहीं है, नॉट नहीं है, पर्सन वाचक नहीं है, इसका मतलब अफर्मेटिव। क्या है, अफर्मेटिव। और अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म भरनी। ठीक, तो कम की सेकंड फॉर्म क्या होती है, कैम। क्या होती है, COME, कम या ना, फर्स्ट फॉर्म CAME, कैम सेकंड फॉर्म। ठीक, तो हो गया वी हैड गॉन टू आवर हाउस बिफोर फादर कैम। ठीक है, क्लियर। तो ये हो गया अपना एक वाक्य जो बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है बिफोर का। किसका, बिफोर। बिफोर से पहले कौन सा टेंस, पास्ट परफेक्ट, और बिफोर के बाद कौन सा टेंस, पास्ट सिंपल। क्लियर। फिर अगला देखो, अगला नियम है आफ्टर का। किसका नियम है, आफ्टर आया हुआ। अब इसमें थोड़ा कंफ्यूज कर दिया, कैसे कि अपन ने दिए पे लिखा हुआ आफ्टर से एक पहले, एक आफ्टर के बाद। इसमें भी दो वाक्य है, कैसे देखो, एक वाक्य ये यहां तक, यहां कॉमा लगा हुआ है, एक कॉमे के बाद का। ठीक, लेकिन आगे पीछे नहीं दिया आफ्टर के, तो डाउट आ जाता है कि कैसे होगा, दिमाग कंफ्यूजन हो जाता है। तो क्या करना, आफ्टर के जस्ट बाद वाला वाक्य, आफ्टर के जस्ट बाद। आफ्टर का मतलब होता है बाद में, तो आफ्टर के बाद में कौन सा टेंस आएगा, पास्ट परफेक्ट। तो आफ्टर के जस्ट बाद ये वाक्य, तो इसमें अपन कौन सा टेंस भर देंगे, पास्ट परफेक्ट। ठीक, पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, हेड। अपन यहां पे देखा पास्ट परफेक्ट हेड, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो रीड की थर्ड फॉर्म रीडी होती है। ध्यान रखना, रीड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रीडी होती है। तो हो गया आफ्टर आई हैड रीड द न्यूज़पेपर आई क्लीन द रूम। और दूसरा अपन ऐसे भी समझ सकते हैं, देखो कि आफ्टर बिफोर वाला दो टेंस आते हैं, पास्ट सिंपल, पास्ट परफेक्ट। यहां पे देखो क्लीन सेकंड फॉर्म क्या है, इसका मतलब पास्ट सिंपल तो लिखा हुआ है, तो अपने को कौन सा भरना है, पास्ट परफेक्ट। ठीक, ये हुआ क्लियर। फिर अगला देखो जो बोर्ड एग्जाम आया क्वेश्चन है, सी खाली जगह फिनिश हर वर्क बिफोर। क्या आया है, बिफोर अली कैम। बिफोर आ गया, बिफोर आती दिमाग में यहां से। बिफोर का मतलब पहले, तो पास्ट परफेक्ट टेंस पहले। आफ्टर का मतलब बाद में, तो पास्ट परफेक्ट टेंस बाद में। तो बिफोर है, और बिफोर का मतलब पहले, मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस बनना पहले। तो यहां पे देखो पहले ही खाली जगह दी है, बाद में नहीं दी। बाद में देखो कैम आया है, सेकंड फॉर्म। कैम क्या है, सेकंड फॉर्म, मतलब पास्ट सिंपल तो दिया हुआ है, और अपने को भरना कौन सा है, पास्ट परफेक्ट। दो ही टेंस आते हैं, पास्ट सिंपल, पास्ट परफेक्ट। आफ्टर बिफोर में पास्ट सिंपल दिया हुआ है, पास्ट परफेक्ट भरना है। तो सी के साथ पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हेड, और फिनिश की थर्ड फॉर्म आएगी। फिनिश की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म आती है। तो ये हो गया फिनिश्ड। क्या हो गया, फिनिश्ड। तो सी हैड फिनिश्ड हर वर्क बिफोर अली कम। अली आया, उससे पहले वो अपना काम पूरा कर चुकी थी। ठीक है, क्लियर। तो देखो ये तीनों वाक्य जो पुराने बोर्ड पेपरों में इन नियमों से आए, आफ्टर से और बिफोर से। तो एक बार क्लियर दिमाग में सेव कर लेना, आफ्टर का मतलब होता है बाद में। आफ्टर का मतलब क्या होता है, बाद में। तो पास्ट परफेक्ट टेंस बाद में। बिफोर का मतलब क्या होता है, पहले, तो पास्ट परफेक्ट टेंस पहले। और आफ्टर और बिफोर के दोनों तरफ दो टेंस आते हैं। कितने टेंस आते हैं, एक आता है पास्ट सिंपल और एक आता है पास्ट परफेक्ट। क्लियर हो गया। तो आज अपन दो रूल पढ़े। कितने रूल पढ़े, दो रूल। एक लास्ट और यस्टरडे किसी वाक्य में आ जाए तो उसमें अपन टेंस भरेंगे पास्ट सिंपल,
और एक आफ्टर और बिफोर का, जिसमें एक तरफ आता है पास्ट सिंपल, एक तरफ आता है पास्ट परफेक्ट। मतलब बिफोर का मतलब पहले, तो पास्ट परफेक्ट पहले, आफ्टर का मतलब बाद में, तो पास्ट परफेक्ट बाद में। तो टोटल अपने कितने रूल हो गए? 4, 2 पिछले वीडियो में और 2 इस वीडियो में, और अगले रूल पढ़ेंगे आगे वाले वीडियो में। क्लियर? थैंक यू।